ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों, आज हम वैशाख महत्तम 8वां अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। मिथिलापति ने कहा, हे ब्राह्मण, जल दान न करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्म चातक होना और मेरे घर में गृह गोधी बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई, परंतु आपने जो ये कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत अनुचित प्रतीत होती है कि उसे बिना कारण ही कुत्ते की कुयोनि क्यों मिली। हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरे इस संशय को दूर कर दीजिए। राजा के प्रश्नों को सुन महायशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कहकर कहने लगे, हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही बात कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी आमो मिष्कम और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बनाई, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। हे महाभागे, ये तीनों ऐहिक स्थिति के हेतु हैं। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु हैं। ऐहिक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है, अप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। यहाँ मैं एक पुराना इतिहास वर्णन करता हूँ जो पापनाशक और अद्भुत है, जिसके सुनने से रोमांच हो जाता है। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोच महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिवजी ने सोचा कि मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठते। जो स्वामी स्वयं भृत्यादि के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाता है, इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा श्वशुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी आसन से न उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर न किए जाने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगे कि ऐसा अहंकारी, जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करता है, शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई, मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। ऐसे भी मूढ़ आत्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेकों प्रकार के कुवाक्य कहकर चला गया। तदनंतर यज्ञ स्थान में जाकर ऋत्विक और मुनियों को संग ले विधि पूर्वक यह करने लगा और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता उस यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने तथा उत्सव देखने की हुई। स्त्रियां स्वभाव की चंचल होती हैं। महादेव जी के मना करने पर भी जाने की मन में ठान ली। महादेव जी बोले, हे वर वर्णिनी, सभा में बैठकर वह सदा मेरी निंदा करता है, जो तुमसे सही रह जाएगी और तुम निश्चित ही शरीर त्याग दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं। इस प्रकार समझाने पर भी सती ना रुकी, अकेली घर से निकल पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बिठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूतादिगण पीछे चल पड़े। सती जी महलों में होती हुई किसी के न बोलने पर उदास हो महादेव जी की बात याद कर यज्ञ मंडप में गई। वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ देख किसी के न बोलने पर सती जी वहां खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़ आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भर अकुलाकर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। सती की ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुख फाड़कर हंसने लगा। शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछ फड़फड़ाने लगा। बहुत से भुजाओं और पांवों को फड़फड़ाने लगे और दक्ष निंदा करने लगा। उनकी बातों और पति की निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल हो शरीर त्याग करने का विचार कर सबके देखते देखते सती होम की अग्नि में कूद पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुंचे और सब कथा कह सुनाई। शिव जी ने यह सुनते ही उठकर कालांतक के समान क्रोध से एक जटा उखाड़ पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसकी सहस्त्र भुजा थी और रूप यमराज के समान था। वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा,
क्या आज्ञा है। यह सुन रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सन्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूतगणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिया सती को शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुंचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब सुभटों को मार गिराया। उषा के दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ डाली। जिसने जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़कर फेंका और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सिर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे थे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संगले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें यज्ञशाला में ले गए और यज्ञ में मारे गए उन सबको जीवन दान दिया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी। पूषा के जहाँ तहाँ अंग लगाकर सबके सिर जोड़ और सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों को गए और शिवजी नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर गंगा तट पर पुनांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेष्ठी ब्रह्मा से वर पाया कि सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के तू किसी से भी नहीं मरेगा। यह बात सुन उसने सोचा कि शिवजी के कोई स्त्री ही नहीं है, पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुख पाप ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग अब हिमाचल के घर जन्म ले लिया है। उनका नाम पार्वती है और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का पानी ग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। ब्रह्मा के वचन सुन सब देवता इंद्र को लेकर अमरावतीपुरी में गए और बृहस्पति जी से सलाह कर अपने कार्य सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर नारद जी को हिमाचल के पास कहला भेजा कि वह अपनी पुत्री जो पहले दक्ष की कन्या थी शिवजी के साथ उनका विवाह करने के लिए तैयार हो जाएं। नारद जी ने जैसा कहा गया वैसे ही जाकर हिमाचल के घर उनसे कह दिया। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री और अनुचरों को संग ले उस ओर शीघ्र जा अपनी शक्ति से असमय में ही बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। बसंत ऋतु के आगमन से शिवजी की समाधि ना टूटने पर कामदेव ने एक वृक्ष की ओट में जाकर शिवजी के ऊपर समाधि खोलने के लिए एक बाण चला दिया। शिवजी के ऊपर बाण चलाने से शिवजी बहुत क्रोधित हुए। इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उन्हें वृक्षों के पीछे छिपा हुआ कामदेव दिखाई दिया तो उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला तो वहीं पर कामदेव भस्म हो गया। कामदेव के भस्म होने पर रति और देवता भयभीत होकर वहां से भाग गए और शिवजी अपने कैलाश पर दोबारा से चले गए। हित की इच्छा रखने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई क्योंकि कामदेव को शिवजी ने भस्म कर दिया। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करता है उनका कभी भला नहीं हो सकता। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के भस्म हो जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यह सुनकर श्रुतदेव कामदेव के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र मिलते हैं और सब रोग नाश होते हैं। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर चेत होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्याग करने की बात करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया गया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रति के न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रिया कर्म से निश्चिंत हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अनन्य प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा।
ऐसे क्रम से 2 जन्म होंगे, तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी जी के गर्भ से तेरा पति पैदा होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के शाप से शंकर के घर में निवास करेगी, वहीं प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे काम प्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रज संकरकारिणी हुई थी, इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। रति को ऐसा वर देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी क्लेश से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई देने लगे। पूर्व कल्प में भी यह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। पार्वती जी शंकर के रूप और गुणों को देखकर मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वे माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाए बढ़ा सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने पर्णकुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा कर और अपने में दृढ़ देख बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो, तथास्तु ऐसा ही हो। यह वर देकर सप्त ऋषियों को बुला हिमाचल के पास भेजा। ये सप्त ऋषि हिमाचल के पास पहुँचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है। इसका विवाह महादेव जी से कर दीजिए। यह बात सुनकर हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तप कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहाँ पधारो जहाँ महादेव जी हैं। हिमाचल का उत्तर सुनकर सप्त ऋषि महादेव जी के पास जा और विवाह निश्चित कर चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सभी देवियाँ तथा विष्णु आदि सब देवता बराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि 6 मातृका आदि को तथा भूतगणों को साथ ले बैल पर चढ़कर चले। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे और वेद की ऋचा के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुँचे। तब शुभ लगन में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंदता से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमण करने पर भी गर्भ की स्थिति न हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार विमर्श कर अग्नि को बुलाया, उसका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे भेजा और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके तब तू प्रकट हो और उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वह पुनः रमण न करें, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएंगी। तब तू शिष्य होकर कामारी शिव जी से प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमन छोड़ अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस स्खलित वीर्य को जो दुसह है तू ग्रहण कर, तेरे मुंह में त्याग दूंगा। ऐसा कह अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्ग लोक में देवताओं के पास जा सब वृतांत कहा, जिससे देवताओं को वीर्य के स्थित हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजो में वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीना हो गए और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले महायशस्विनी गंगा के पास जा सब स्तुति करने लगे, हे माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, तथास्तु। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था।
कुछ मास पर्यंत गंगा जी उसे सहन न कर सकी और जल सूख गया और रक्त कलेवर का दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर एवं गर्भ को त्याग दिया, जो नीचे जाकर सरकुंडों में गिर पड़ा और विदीर्ण होकर उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी 6 कृतिका आई। उन्होंने शरकंडों से विभिन्न शांभव तेज के 6 भागों को ग्रहण 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था, उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी बहुत समय तक शरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती उसी स्थान से होकर श्री शैल को जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दूध की धारा बह निकली। तब विस्मित हो पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि यूं स्तनों से दूध बहने का कारण क्या है। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है और अपने रमन की बात तथा अग्नि का वहां आना, जिससे पार्वती को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और वीर्य स्खलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा के जलने से गंगा का शरकंडों में छोड़ देना और वहां पर उनके 6 भाग हो जाना तथा मातृकाओं के द्वारा उस वीर्य को दृढ़ कर देने का वृतांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है, उसी को देख तेरे स्तनों में दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है, इसे उठाकर ले चलो। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी ने बालक को गोदी में बिठा लिया और दुग्धपान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का लालन पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। जो प्राणी इस कथा को नित्य प्रति सुनता है, उसके पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। इसीलिए वैशाख मास में धर्म कर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सा अंग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए यह एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। मिथिला नरेश बोले, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया। अब कृपया अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि कहिए। इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा उसका फल क्या होता है। यह सुन श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। हे महीपते, सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति बनवावे, पीताम्बर धारण कराकर सुंदर बनमाला से भगवान श्री हरि को सजाएं। पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करे और ब्राह्मणों को शैया दान वस्त्र दान करे और ब्राह्मणी सहित भोजन करवावे। फिर मार्ग शीर्ष आदि मासों में पूर्ववत रक्त वर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान कर पूजन करे। ऐसे ही चैत्र मास से 4 मास तक भूमि पर आसन बिछा भक्ति से श्री हरि भगवान का पूजन करे और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करे। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से हवन करे। मार्गशीर्ष आदि मासों में प्रायण के दिन विष्णु गायत्री मंत्र से हवन करे और भक्ष्य भोज्य आदि 4 प्रकार के भोजन करे और चैत्र आदि मासों में सहस्त्र शीर्षा पुरुष सूक्त मंत्र से हवन करे। पंचामृत, खीर, घृत, मालपुआ भोग के लिए तैयार करे और लक्ष्मी नारायण को स्नान करा के बीच में श्री कृष्ण जी की सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति रख के भोग लगावे। फिर केशव आदि नाम से ब्राह्मणों को भोजन करा, श्रद्धा अनुसार वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दे दे। फिर पूर्व वर्णित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को भेंट दे दे और शय्या का संकल्प करे। लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करे, कांसे का पात्र दे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। हे जनार्दन, जैसे आपकी शैया लक्ष्मी जी से अशून्य है, वैसे ही हे केशव, इस शैया दान से मेरी शैया अशून्य हो। इस प्रकार संकल्प कर भगवान की पूजा कर स्वयं भोजन करे। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करे। जो मनुष्य विष्णु धाम को जाने की इच्छा करता है, उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने यह व्रत अवश्य करें।
यह वर्णन हो गया है, अब तुम्हें और क्या सुनने की इच्छा है वह मुझसे कहिए। यह सुनकर राजा ने फिर श्रुतदेव से कहा, हे महाराज, वैशाख मास में छत्रदान करने का महात्म सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हुई है। ऐसे वचन सुन श्रुतदेव जी राजा से कहने लगे कि छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ, सुनो। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल देश के राजा कुशकेतु का पुत्र था। वह बड़ा बुद्धिमान तथा बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलने गया। वहां घने वन में अनेक प्रकार के मृग और शुकरों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहाँ शतर्ची नामक ऋषि व्रत में मगन समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। इससे उनको पता न चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे क्रोधित हो राजा उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। क्रोध में विह्वल होकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, तुम मेरा आतिथ्य करो, परंतु गुरु की आज्ञा के बिना क्या सत्कार करें। ऐसा शिष्यों से सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और अत्यंत क्रोध कर बाण छोड़ने लगा। तब शिष्य भागने लगे। उनमें से 300 शिष्यों को मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित अपनी पुरी में आया और उसके पिता कुशकेतु ने इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा की और पुरी से बाहर निकाल दिया। तब हेमकांत व्याकुल हो गहन वन में चला गया। वहां उसे उन निरीह ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहां पर जीव जंतुओं को मारकर खाते हुए इधर उधर घूमते घूमते 28 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए त्रित नामक महामुनि वैशाख मास में दोपहर के समय वन में आए, जो धूप और तृषा के मारे व्याकुल हो वृक्षहीन स्थान में मूर्छित होकर गिर पड़े। दैव योग से हेमकांत ने त्रित मुनि को ऐसी दशा में देखकर ढाक के पत्तों की छतरी बना धूप निवारण के लिए सिर पर लगाई और जल का दान दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। जब चेत हुआ तो उस पत्तों की छतरी को लगाए धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं दूर हो गई, जिससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई। इस विचार में पड़ा था कि हेमकांत को संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यमदूत के समान दिखाई दिए। वह अपने कर्मों को सोचने लगा कि उसे क्षत्रिय दान का ध्यान आया। वह विष्णु भगवान को स्मरण करने लगा। तुरंत विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने वैशाख मास में धर्म किए हैं। इसलिए उनसे छुड़ाकर उसके पिता कुशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पा विश्वक्सेन हेमकांत को लेकर कुशकेतु के पास गए और जो बात विष्णु भगवान ने कही थी वह सभी उसको बता दी, जिसको सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को सिंहासन पर बैठाया और स्वयं अपनी स्त्री सहित वन में तप करने चला गया। तब राजा हेमकांत ने वैशाख मास में कहे सब शुभ धर्मों को किया, जिनके करने से जितेंद्रिय, दयालु, सर्व संपत्तियों से युक्त, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो संपूर्ण भोगों को भोगकर विष्णु लोक को गया। वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म पापों को नष्ट करने वाला नहीं है और यह सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ का दाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।